जय भोलेनाथ मित्रों। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्रदोष कब है, प्रदोष व्रत करने का पूजन का शुभ समय तथा साथ ही प्रदोष के दिन करने वाले कुछ विशेष एवं सरल उपाय तथा साथ ही हम बुद्ध प्रदोष की परम पावन एवं पवित्र कथा को सुनेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, इस बार हमारे पंचांग के अनुसार फरवरी महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का आरंभ 7 फरवरी को दोपहर में 2:02 पर हो रहा है और ये 8 फरवरी को सुबह 11:16 पर समाप्त होगा। तो मित्रों, प्रदोष का व्रत प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जब त्रयोदशी रहती है तभी किया जाता है, क्योंकि प्रदोष काल में या त्रयोदशी तिथि होने पर प्रदोष पूजन का, भगवान शिव परिवार के पूजन का बड़ा ही महत्व है। इस कारण इस बार 7 फरवरी 2024 को प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस दिन बुधवार होने के कारण इसे बुध प्रदोष कहा जाएगा। मित्रों, इस बार जो पूजा का शुभ मुहूर्त है, यानी बुध प्रदोष के पूजन का शुभ मुहूर्त, वो 7 फरवरी को शाम के समय 6:05 से 8:41 तक बहुत ही शुभ संयोग है। मित्रों, इस दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। प्रदोष व्रत का उपवास रखने से देवों के देव महादेव अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। जो सौभाग्यशाली स्त्रियां यह व्रत रखती हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान देते हैं तथा जो कुंवारी कन्याएं व्रत रखती हैं उन्हें उनकी मनोवांछित फल प्रदान होता है। तो मित्रों, जिसके वैवाहिक जीवन में समस्या होती है, अगर वो प्रदोष के दिन कुछ खास एवं विशेष उपाय तथा सरल उपाय कर ले तो उनके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। तो चलिए सबसे पहले हम बुध प्रदोष के पूजन की विधि को जानते हैं। मित्रों, प्रदोष व्रत में सायंकाल के समय भगवान शिव के परम प्रिय फूल मंदार के फूल, बेलपत्र, धूप, दीप, रोली, अक्षत, ऋतुफल तथा भगवान के पूजन की अनेक सामग्रियां जो भी आपके घर में उपलब्ध हो वो रखने, और जो सामग्री आपके पास न हो उसकी जगह भगवान को मन में संकल्प कर ले या उसकी जगह अक्षत और फूल चढ़ा सकते हैं। अक्षत यानी चावल और फूल चढ़ा दीजिए। मित्रों, प्रदोष व्रत करने वाले व्रती को चाहिए कि वह सुबह सूर्योदय से पहले उठे, स्नान आदि से निवृत्त हो, स्वच्छ कपड़े पहनकर भगवान शिव के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे प्रभु, आज मैं आपका प्रदोष व्रत कर रही हूँ। यह व्रत करने की मुझे शक्ति दो और आप मेरे ऊपर कृपा करो कि यह व्रत आपका निर्विघ्नता पूर्वक पूरा हो जाए। ऐसी विनती करने के बाद भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। फिर भगवान शिव जी के विधि विधान से पूजन करें। सारा दिन मन में भगवान शिव के बीज मंत्र नमः शिवाय ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी आपसे सरल हो या जो भी आपके अनुकूल हो, उस मंत्र का सारा दिन मन में जाप करते रहें। फिर शाम के समय भगवान शिव के पंचोपचार जो आपके पास उपलब्ध हो उसके सच्चे मन से भगवान शिव के पूजन करें और भगवान शिव के सम्मुख शिव चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात भगवान की कथा सुने और कथा सुनने के बाद आरती करें तथा अपनी मनोकामना पूरी करने की भगवान सदाशिव आशुतोष और हरदानी से विनती करें। तो मित्रों, चलिए इस दिन हम जानते हैं कि बुध प्रदोष के दिन करने वाले कुछ विशेष एवं सरल उपाय। मित्रों, यदि आपके घर में आर्थिक तंगी है या आप किसी कारणवश आर्थिक रूप से दुखी हैं तो बुध प्रदोष के दिन अपने हाथ से गाय को पालक तथा नंदे को हरी मूंग खिलाएं। हरी मूंग भिगा के जब वो भीग जाए तो उसके ऊपर गुड़ रखकर एक बेलपत्ती रखकर नंदी को अपनी कामना करके खिलाएं तथा गाय को पालक खिलाएं। ऐसा करने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होगी और भगवान सदाशिव आप पर कृपा वर्षाएंगे। जिन पति पत्नी के बीच में
कलेश हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, उन्हें बुध प्रदोष के दिन गुलाब गुलाब के पंखुड़ियों का रस निकालकर उसे भगवान सदाशिव पर चढ़ाएं तथा उस जल को जब वो सदाशिव पर चढ़ाने के बाद जब वो जल गुलाब का रस भगवान माँ पार्वती के हाथों में आ जाए, उसमें से थोड़ा सा 2 बूंद रस लेकर अपने घर को आए और पति तथा पत्नी एक आसन में बैठकर दोनों अपने नेत्रों में लगाएं। इससे माँ पार्वती आपके जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता एवं प्रेम भर देंगी तथा आपके बीच में कभी भी क्लेश नहीं होगा। तो मित्रों, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं वो बुध प्रदोष के दिन भगवान शिव के पुत्र श्री गणेश जी पर दूर्वा चढ़ाएं तथा ओम गण गणपते नमः का जाप करें। इससे उनकी बुद्धि तीव्र होगी तथा साथ ही उनके ऊपर गणेश जी की कृपा बरसेगी। तो मित्रों, इस दिन बेहतर स्वास्थ्य पाने के लिए जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है वह बुध प्रदोष के दिन शाम के समय गाय के दूध में थोड़ा सा जल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। तत्पश्चात भगवान शिव के सम्मुख चौमुखी दिया जलाएं। चौमुखी दिया में गाय का शुद्ध देसी घी डालकर जलाएं तथा उसके बाद भगवान शिव की चालीसा का 3 बार शिव चालीसा का पाठ अपने हृदय से, सच्चे हृदय से करिए। फिर अपने घर के बाहर मंदिर से वापस आने के बाद अपने घर के बाहर एक चौमुखी दिया जलाएं, वो भी तिल के तेल का। ऐसा करने से भगवान सदाशिव आपके घर की समस्त परेशानियां दूर कर देंगे। तो मित्रों, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान आशुतोष औधर दानी की जय। तो मित्रों, अब चलिए हम बुध प्रदोष की परम पावन कथा को सुनते हैं। मित्रों, बहुत लोग वार के हिसाब से प्रदोष का व्रत करते हैं, अतः बुधवार के दिन हरी चीज का दान करना विशेषकर शुभ माना जाता है। हरी वस्तुओं का दान करने से, हरी चीज या पालक, मूंग, ये सब गाय को, नंदी को खिलाने से भगवान सदाशिव सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। यदि आप बुध प्रदोष का व्रत नहीं भी करते और यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी कोई भी इच्छा हो तो बुध प्रदोष के दिन माँ गाय माता को तथा नंदी को हरे मूंग और हरे पालक अवश्य खिलाएं। भगवान सदाशिव आपकी कामनाएं अवश्य सिद्ध करेंगे। तो मित्रों, बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के कुछ समय बाद जब उसकी पत्नी मायके चली गई तो उसके मायके जाने के कुछ दिनों के बाद वह पुरुष अपनी पत्नी को लेने उसके घर गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह माना नहीं। ससुराल पक्ष के लड़की के पिता ने कहा कि बुधवार के दिन विदाई करना शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और अपनी पत्नी को साथ लेकर बैलगाड़ी में बैठा और चल पड़ा। अब जमाई के आगे चले किसकी। सास ससुर ने अपनी पुत्री को बड़े ही भारी मन से विदा कर दिया। इधर नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी, तब उसका पति लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। इधर पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा, तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी और के साथ हंस हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको बहुत क्रोध आ गया, अरे ये किससे बातें कर रही है। अब वह उसके निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई कि इसमें से मेरा पति कौन है। इस तरह दोनों पुरुष आपस में झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहां पर काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही तथा सैनिक भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वो भी आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने स्त्री से पूछा कि उसका पति कौन है, पर वह स्त्री किम कर्तव्य विमूढ़ा हो गई, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आया। तब वह पुरुष भगवान शिव आशुतोष भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपने सास और ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को अपनी पत्नी को विदा कर लिया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूँगा।
जैसे उसकी प्रार्थना पूरी हुई, भगवान शिव की कृपा से दूसरा पुरुष तत्काल अंतर ध्यान हो गया तथा पति पत्नी सकुशल पूर्वक अपने घर को पहुंच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी प्रदोष का व्रत करने लगे। तब से जिन पति पत्नी के बीच में कुछ भी मनमुटाव हो, आपसी झगड़ा हो, उन्हें बुध प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान आशुतोष की जय, उमापति महादेव की जय। तो मित्रों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिए और ऐसी और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।